मोरे दया करो मोरे कृपा करो दया करो मोरे कृपा करो
Irupe bani mo seva mui duracara Guru Vaishnava Vedati Nai Bharamara Adhita Mayate Mana Magana Alila Gita
हरे दिवाली चले पांचवी के माया से पिता हरे बलिया साधु की नारी
राधा कृष्ण लीला गुण गाओ रात्रि राधा कृष्ण
दाराराती वरदानवे वारी तोटावे दादी
ओम ज्ञानदीनाथस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज बड़ी शुभ और पावन तिथि है, दशमी तिथि, विशेषकर विजय दशमी। और श्री गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य श्री मध्वाचार्य जी के आज शुभ आगमन। सुबह और शाम को निरंतर गौड़िया मठ में इस्कॉन में जय ध्वनि दी जाती है। और विशेषकर हम लोग जब अंत में बोलते हैं चारों धाम, चारों आचार्य, चारों संप्रदाय की जय। तो और विशेषकर बहुत से गौड़िया मठ में चारों आचार्यों के चित्रपट भी स्थापित होते हैं, विग्रह भी होते हैं। जैसे नवदीप धाम में ठाकुर जी के चारों ओर आचार्य हैं, और मायापुर में शिला प्रभुपाद जी ने श्री चैतन्य मठ में भी चारों संप्रदाय के आचार्यों का विग्रह को स्थापित किया। हमारे आराध्य देव हैं हम आचार्य वर्ग श्री मध्वाचार्य जी, श्री ब्रह्मा जी का जो संप्रदाय है जिसमें भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा जी को सबसे पहले दीक्षा प्रदान करी, उस संप्रदाय के आचार्य हैं। ऐसे ही अन्य अन्य संप्रदाय के आचार्य हैं, जैसे श्री रामानुजाचार्य जी, श्री विष्णु स्वामी जी, श्री निम्बादित्य जी। इन सारे आचार्यों के विग्रहों को शिला प्रभुपाद जी ने पूजा किया, अर्चन किया और इनके विग्रहों की स्थापना करी। एक ग्रंथ है शिला गुरुदेव ने जो लिखा, 4 गौड़ीय वैष्णव आचार्य। उसी ग्रंथ से 4 गौड़ीय नहीं, 4 वैष्णव आचार्य, 4 वैष्णव आचार्य और उनका संक्षिप्त जीवन चरित्र। तो उस ग्रंथ में विशेषकर श्री मध्वाचार्य जी के विषय में जो लिखा, उसको मैं दोहराने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री मध्वाचार्य जी बचपन से ही उनका जो जन्म हुआ और उनकी जो बाल्य लीलाएं थी वो अद्भुत और अलौकिक है। उडुपी, साउथ में एक जगह है उडुपी, उसी के निकट में एक नदी बहती है जिसका नाम है पापनाशिनी नदी। और उस नदी के ही पास में एक बहुत बड़ा पर्वत है जिसका नाम है विमानगिरी। उस पर्वत के निकट ही एक क्षेत्र है, पाजका क्षेत्र नाम से एक स्थान है, पाजका क्षेत्र। कहा जाता है
कि श्री परशुराम जी, भगवान परशुराम जो भगवान के शक्त्यावेश अवतार हैं। कहा नहीं जाता, सत्य बात। मतलब उसमें लिखा है कि परशुराम जी ने उस विमानगिरी पर्वत के चारों ओर 4 कुंडों की स्थापना करी थी, और विशेषकर उस विमानगिरी पर्वत के ऊपर योग माया देवी का एक मंदिर स्थापित किया था, जो आज भी वो मंदिर वहाँ पर है और वैष्णव लोग वहाँ पर सेवा करते हैं। तो वहाँ जो निकट में पाजिका क्षेत्र नाम स्थान है, वहीं पर ही श्री मध्वाचार्य जी के पिताजी नारायण भट्ट और उनकी माता वेदवती जी वहाँ पर रहते थे, और उनके यहाँ पर पहली संतान हुई, दूसरी संतान हुई, तो उनकी मृत्यु हो गई। तब उन्होंने दोनों पति पत्नी ने व्रत धारण किया कि हमें ऐसे पुत्र की प्राप्ति नहीं करनी जो शरीर छोड़ दें, मतलब जो इस जगत से संबंधित हो। हमें ऐसा पुत्र चाहिए जैसे भगवान की तरह है, जो अमर हो। अमर पुत्र की प्राप्ति हम चाहते हैं। इसलिए वे शेषशाही भगवान विष्णु की आराधना करते थे, और बताया 12 वर्ष तक दुग्ध पान करके रहे, इतनी कठोर तपस्या करी। हृदय में भावना क्या है कि इस संसार के शरीर वाला पुत्र नहीं चाहिए हमें, जिसका थोड़े समय में क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। हम सबका दुख देके जाता है। हाँ, दुख देके जाता है। हमें चाहिए अमर पुत्र की प्राप्ति जो भगवान की तरह हो। तो इस प्रकार से शेषशाही भगवान उन पर प्रसन्न हुए। तब उनके यहाँ पर श्री मध्वाचार्य जी का जन्म हुआ। उनकी फिर मृत्यु हुई या नहीं हुई? कभी भी अमर पुत्र का वर मिला, मृत्यु हुई या नहीं? मृत्यु प्रभु जी पूछ रहे हैं कि उनको अमर पुत्र का वरदान मिला तो उनकी मृत्यु हुई या नहीं। वो बाहरी रूप से देखने में लगता है कि नहीं, बाहर में भी हुआ नहीं उनका मृत्यु, नहीं हुआ। तैत्तिरीय उपनिषद वो लिख रहे थे, लिखते लिखते आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। पुष्पों की वर्षा इतनी अधिक होती गई कि वो पूरे ढक गए फूलों से। उसके बाद में जब उनके शिष्य लोग फूल हटाएंगे, उसके बाद में उनको मतलब जैसे दर्शन करेंगे तो देखा कि वहाँ कुछ है ही नहीं, सिर्फ पुष्प पुष्प रह गए, वो उसी के भीतर में से चले गए। इसे उनका शरीर समाधि नहीं है, उनका शरीर नहीं छूटा। यमुनाचार्य जी की तरह भी शरीर छोटा नहीं, अमर पुत्र। इस प्रकार से श्री मध्वाचार्य जी अमर पुत्र का जो वरदान उनको प्राप्त था, तो वो प्रभु जी ने लोगों को सुनाई नहीं दिया, सुनाओ माइक पे। प्रभु जी बता रहे कि श्री मध्वाचार्य जी तैत्तिरीय उपनिषद लिख रहे थे, तो उसी समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और उनका पूरा जो शरीर है वो ढक गया पुष्पों से। और जब फिर शिष्यों ने उस पुष्पों को हटाकर देखा तो गुरु जी वहाँ पर नहीं थे। तो इस प्रकार से ना तो उनकी समाधि कोई है, समाधि मंदिर प्रभु जी बता रहे हैं, इस प्रकार से उनका जो उनके माता पिता को अमर पुत्र का वरदान था वो यहाँ पर प्रमाणित होता है। उनका शरीर छोटा नहीं। हाँ, शरीर नहीं छूटा, शरीर नहीं छूटा। तो मध्वाचार्य जी का नाम उनके माता पिता ने वासुदेव रखा, क्योंकि भगवान की नाम है, जो मेरा नाम है। हाँ, मेरा गुरुजी ने रखा। ठीक है। तो श्री मध्वाचार्य जी का जब जन्म हुआ, उनके माता पिता ने उनका जो पहले नाम रखा था वो वासुदेव था। मध्वाचार्य जो है वो बाद में नाम हुआ, दीक्षा हुआ, संन्यास हुआ। बचपन में क्या नाम है? वासुदेव। उनके माता पिता ने रखा श्री वासुदेव। अब वे धीरे धीरे बड़े हुए और मेरे 8 वाला वर्ष माइक की दे आयु दो। में उनका उपनयन संस्कार हुआ। और फिर उपनयन संस्कार के बाद वो जब पढ़ाई करने के लिए, वेद अध्ययन करने के लिए ब्राह्मणों के निकट गए, ब्राह्मण के निकट, तो
वहाँ लिख रहे हैं कि श्री वासुदेव जो बंद नहीं करना। हरिवल हरिवल बोलो। हरे कृष्ण। तो वो श्री वासुदेव जी अपने सखाओं के साथ खेलते थे और पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, वेद अध्ययन पाठ करने में ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, ज़्यादातर समय अपने मित्रों के साथ खेलने में व्यतीत करते थे। तो एक दिन उनके जो अध्यापक है उन्होंने उनको डांट लगाई कि हम जो पाठ करते हैं तुम सुनाओ, तुम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो। तब श्री वासुदेव जी ने जो उनके अध्यापक ने अभी तक उनको पढ़ाया था, वेदों का अध्ययन कराया था, वो एज इट इज सुना दिया, और जो अभी पढ़ाया भी नहीं था वेदों की बातों को, वो भी उनको सुना दिया। तो ये अलौकिक घटनाएं हैं जो प्रकाशित करती हैं, प्रमाणित करती हैं कि वे सामान्य जीव नहीं है, बद्ध जीव नहीं है। उनका अध्यापक आश्चर्यचकित हो गया। अध्यापक ने उल्टा कहा कि कहाँ से सीखा ये सारा कुछ आपने? तो वो बोलते हैं जी मेरे को कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो पूछना वो सारा कुछ मैं बता सकता हूँ, केवल इस जगत का नहीं, अगर पर जगत का भी कुछ पूछोगे वहाँ की भी सारी बातें आपको मैं बतला दूंगा। तो इसलिए जो उनके अध्यापक इत्यादि थे वो भी उनको नतमस्तक हुए कि ये जगत का व्यक्ति नहीं। इस प्रकार जब उनका वेद अध्ययन पूरा हो गया, जब वे घर वापस आए तो एक दिन वे अपने पिताजी से बोले, नारायण भट्ट जी से, कि पिताजी मेरे मन में एक बहुत ज़्यादा अभिलाषा है और वो मैं उसको पूरा करूँगा। वो ये है भावना कि जितने भी ये मायावादी लोग हैं इनके विचारों का मैं खंडन करूँगा और वैष्णव सिद्धांतों का स्थापन करूँगा। वैष्णवों के जो विचार हैं, ये 12 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिताजी से कहा। मायावाद का शंकराचार्य जी का उन्होंने बोला। शंकराचार्य जी के जो विचार है केवल अद्वैतवाद, मायावाद, उसका खंडन करूंगा और वैष्णवों के सिद्धांत, उनके विचारों को मैं स्थापन करूंगा। शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? बोलो। शंकराचार्य जी का जो विचार है वो ये है कि वो अहम ब्रह्मास्मि सो अस्मि हम, इन मंत्रों के माध्यम से ये समझाते हैं सबको कि हम सब जितने भी जीव हैं वो क्या है? भगवान, ब्रह्म। हम सभी ब्रह्म हैं। अभी क्या है, इस संसार में आ गए हैं जिस किसी तरह से। अभी क्या करो, संसार की तरफ से मुख मोड़ लो और तुम किसी चीज का ध्यान करो, ज्ञान प्राप्त करो जो मैं दे रहा हूँ। धीरे धीरे तुम्हें क्या अनुभव होगा कि तुम भी वही भगवान हो, वही ब्रह्म हो। तो मृत्यु जब होएगी तब क्या होएगा, तुम छोटे से ब्रह्म जो बड़ा ब्रह्म है उसमें जाकर के समा जाओगे, मिल जाओगे, एक ही बन जाओगे। भगवान अहम ब्रह्मास्मि, हम सभी ब्रह्म हैं। अभी अलग अलग टुकड़े टुकड़े होके इधर उधर घूम रहे हैं, मगर फिर क्या करेंगे, एक साथ में उसमें जाकर के मिल जाएंगे जब हम मुक्त हो जाएंगे। तो इस भगवान में मिल जाएंगे, एक ही हो जाएंगे। इसका नाम क्या है? शंकराचार्य जी का विचार। ये मायावाद है, बिल्कुल गलत बात है, भ्रांत है, मनोकल्पित बात है। ऐसा कभी होता ही नहीं है। जितने भी सारे लोग बोलते हैं कि हम एक समय में जाकर के ब्रह्म में मिल जाएंगे, हम ब्रह्म ही बन जाएंगे, वो लोग स्वयं भी मिथ्या बात बोलते हैं और दूसरों को भी बहकाते हैं। उनकी बात कभी भी पूरी होएगी नहीं, उनकी आशा कभी पूरी नहीं होती। ऐसा वाला होता ही नहीं। जो भी चीज भगवान ने बनाई है उस सब का क्या है, अलग अलग अपना, हमारा सबका क्या है, एग्जिस्टेंस है, स्वरूप है। हम भगवत गीता में भी कल ना परसों इसी श्लोक को हम लोग बात कर रहे थे। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, ना त्वेवहम जातु नाशम ना नेमे ना जनाधिपा। हे अर्जुन, मैं अर्थात श्री कृष्ण, मैं श्री कृष्ण और तुम अर्जुन
और जितने सारे राजाओं को तुम यहाँ पर देख रहे हो, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो भूतकाल में नहीं था। वर्तमान में तो तुम देख ही रहे हो कि हम सारे अलग अलग हैं, और भविष्य में भी इसी प्रकार से अलग अलग ही रहेंगे। सबका अपना आइडेंटिटी होगा, सबकी अपनी पर्सनैलिटी है। अभी जो आत्मा है वो केवल इस माया के ग्रास में है, फिर माया के ग्रास से छूट करके, जन्म मृत्यु वाले शरीर से छूट करके शुद्ध स्वरूप में मेरे धाम में पहुंचती है। तो इसलिए मेरे में कोई आकर के मिल जाता है, ये बात गलत है। सबका, जैसे माता यशोदा है, नंद बाबा हैं, श्रीदाम हैं, सुबल हैं, राधा रानी हैं, ललिता सखी हैं, कृष्ण के गैयाएं हैं, बछड़े हैं, मयूर हैं, कोकिल है, सारी जिस प्रकार से सारे के सारे वहाँ पर प्राणियों का अलग अलग सबका आइडेंटिटी है, उसी प्रकार से ही हम लोग भी जब भगवान के धाम में पहुंचेंगे तो हमारा अपना एक शरीर होगा, हमारा अपना एक नाम है, हमारी अपनी सेवा है, हमारे अपने भाव हैं। इसी का नाम क्या है? मध्वाचार्य जी का सिद्धांत कि हम भगवान में जाकर के मिलेंगे नहीं, सब कुछ एक नहीं है। इसलिए मध्वाचार्य जी का जहां पर भी विग्रह देखेंगे, चित्रपट, फोटोग्राफ देखेंगे, सब जगह पर वो कैसे हैं? ऐसे उनका जो है बार बार वो इसी प्रकार से करते थे, इसलिए उनकी मूर्ति, उनका विग्रह इसी तरह से बनाया जाता है। क्या कहते हैं वो? एक नहीं दो हैं। भगवान में और हमारे में अंतर है। हम कभी भगवान नहीं बन सकते, हम कभी भी भगवान नहीं बन सकते। इसलिए उनका सदैव ऐसे वाला विग्रह बनाते हैं जिसमें वो क्या दिखाएंगे? 2 अंगुलियां। हमारे में भगवान में अंतर है, और मेरे में और दूसरे जीव में भी अंतर है। एक जीव भी दूसरा जीव नहीं बन सकता। सबकी अपनी अपनी आइडेंटिटी, आत्मा है अपनी, हम सभी का एग्जिस्टेंस है। जीव में अंतर है, भगवान और जीव में अंतर है, फिर जीव और माया में अंतर है, मतलब मेरे में और मेरे शरीर में। ये 2 अलग चीजें हैं। मैं अलग हूं, मेरा शरीर अलग है, ये भी 2 चीजें हैं। इसलिए इस जगत अलग चीज है, भगवान अलग चीज है। जैसे ये घर अलग है, मैं अलग हूं, घर के भीतर में बैठा हूं, इसका मतलब थोड़ा ना मैं घर हो गया हूं, मैं घर थोड़ा ना बन गया। तो इसी बात को मध्वाचार्य जी ने 12 वर्ष की आयु में अपने पिताजी को कहा, पिताजी आपको मैं एक बात बतलाऊं, मैं जो हूं, मैं शंकराचार्य जी का जो विचार वो बोल करके गए हैं, सारे लोगों को उन्होंने जो पागल बनाया है, भ्रमित बात बोल के गए हैं, भ्रम फैलाने वाली झूठ मूठ की बात, मैं उसका अच्छी तरह से क्या करूंगा? खंडन करूंगा, विरोध करूंगा, सत्य बात स्थापित करूंगा, और लोगों को ऐसी वाली शिक्षा दूंगा जिससे वो क्या करेंगे? स्वयं ही अनुभव करेंगे। उनको भगवान के धाम में पहुंचा दूंगा और उनको दिखा दूंगा अच्छी तरह से, देखो तुम्हारा भगवान का, समस्त जीवों का कैसे अपना अलग अलग स्वरूप है। ये सारा कुछ मैं करूंगा। शंकराचार्य जी के विचारों को पूरी तरह से दिखाऊंगा कि गलत है, झूठ बोल रहे हैं पूरी तरह से। ये बात सारी मैं अच्छी तरह से स्थापित करूंगा, जगह जगह जाऊंगा। तो उनके पिताजी एकदम से, क्योंकि वो शंकराचार्य जी का उस समय बहुत अधिक नाम था, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, सारे लोग पूजा करते थे बहुत अधिक, उनकी बातें मानते थे। इसलिए लोगों ने एकदम से, उनके पिताजी जो है घबरा गए, ये मेरा पुत्र जो है क्या बोल रहा है। तो उन्होंने एकदम से क्या बोला, पिताजी ने आश्चर्यचकित होकर के, पुत्र अगर तुम ये जो बात बोल रहे हो कि तुम बड़े होके शंकराचार्य जी का खंडन करोगे, तुम अगर ये बात सत्य होए, तुम वैष्णव धर्म की स्थापना करोगे, अगर ये बात सत्य होए तो ये जो लाठी रखी है साथ में, ये भी क्या होएगी? अपनी आप से वृक्ष बन जाएगी। अर्थात तो उनके पिताजी ने क्या कहा कि ये बात हो ही नहीं सकती। जैसे आपने पेड़ में से लकड़ी को काट लिया, लकड़ी में से फिर एक लाठी बना ली, उस लाठी को फिर आप जमीन में लगाओगे तो उसमें से क्या पौधा निकलेगा? उसमें से पौधा निकलता है फिर से क्या? जैसे बूढ़े लोग अपने हाथ में लाठी पकड़ते हैं
वो लाठी लेकर के फिर से जमीन में लगाओ, उसमें से पेड़ निकलेगा? नहीं निकलता। तो उनके पिताजी ने कहा इसी जैसे ये पेड़ में से ये लाठी में से पेड़ नहीं निकलता, उसी तरह से कोई भी व्यक्ति वो शंकराचार्य जी का विरोध नहीं कर सकता, शंकराचार्य जी का विरोध नहीं कर सकता। इन्होंने कहा पिताजी ऐसी बात है, तो उन्होंने साथ में रखी हुई लाठी को ही साथ में क्या कर दिया, जमीन में लगा दिया। और देखते ही देखते एक मुहूर्त में, ज्यादा देर नहीं लगी, साथ ही साथ में वो क्या हो गया, एकदम से हरा भरा हो गया, बड़ा होता गया, बहुत मोटा होता गया, चारों ओर से फैल गया। और अभी तक भी वो वृक्ष है पड़ा। जो भी दर्शन करने जाते हैं देखते हैं कि कितना बड़ा वृक्ष और किस प्रकार से हरा भरा। आज इस बात को कितने वर्ष हो गए हैं? लगभग 1400, 800 नहीं, ज्यादा होंगे, ठीक है, जैसा भी हो, उनको लगभग महाप्रभु से 1100 वर्ष पहले की बात बोलते हैं, जितना भी पहले हो, किंतु वो वृक्ष अभी तक भी है उसी प्रकार से। तो इसीलिए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उनका परिचय क्या बताया, बता चुके हम? नहीं, अभी नहीं बताओ। वे साधारण नहीं है, उनको बताया गया है कि वे भीम और हनुमान जी के अवतार हैं। भीम वायु के अवतार, हनुमान जी भी वायु के अवतार, और ये मध्वाचार्य जी भी वायु के अवतार, वायु के तृतीय अवतार बोलते हैं इनको। तो इस प्रकार से श्री वासुदेव जी ने अपने पिताजी को बोला कि भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। तो जैसे उस लाठी को गाड़ा कि ये असंभव ऐसे पेड़ निकल सकता है, तो भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है। उसी तरह से मैं भी शंकराचार्य जी का विरोध कर वैष्णव सिद्धांत को स्थापित कर दूँ। सब कुछ संभव है का मतलब सत्य वस्तु सदैव विजयी रहती है। सत्य वस्तु का कभी कोई परिवर्तन कर नहीं सकता। उसको ढक सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, किंतु समय के फेर से जब भगवान की इच्छा होती है सत्य फिर से प्रकाशित होता है। तो इसलिए उन्होंने जिस वस्तु को स्थापित करना है वो सत्य वस्तु है, मिथ्या नहीं है, इसलिए उनकी विजय होएगी। असंभव संभव होगा का मतलब, असंभव क्यों बोल रहे हैं? संसार, उनके पिताजी को लग रहा है कि असंभव है, किंतु अगर कोई भी व्यक्ति अगर सत्य बात बोले तो वो सत्य सत्य ही रहता है। तो श्री वासुदेव जी ने मन में पूरा ठान लिया था कि मैं ऐसे करूँगा। तब उनके पिताजी घबराए और उन्होंने सोचा कि कहीं ये संन्यास न ग्रहण कर ले, इससे पहले हम इसका क्या कराएंगे, विवाह करा देंगे। लेकिन श्री वासुदेव जी अपने पिताजी की मन की भावना को पकड़ लिए थे और उन्होंने भी पूरा सोच लिया था कि अब मैं बड़ी शीघ्र ही संन्यास ग्रहण करूँगा। तब उन्होंने श्री अच्युत प्रेक्षक जी से, इस स्थान पर प्रभुपाद जी ने बड़ी अच्छी अच्छी शिक्षा दी है, वो बताओ पहले। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़ी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं वहाँ पर कि जैसे श्री वासुदेव जी के हृदय में क्या है, भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है और उनका प्रचार करना है। लेकिन उनके पिताजी की भावना क्या है, इनको रोकना है, विवाह कराना है। तो उसी प्रकार से संसार में लोगों के हृदय की ये भावना रहती है कि अगर कभी पुत्र भजन की ओर आगे बढ़ जाए तो माता पिता रोकते हैं, अगर पति आगे बढ़े तो पत्नी रोकती है, पत्नी आगे बढ़े भक्ति में तो उनका पति रोकता है। अलग अलग बात कहकर, जैसे माता पिता ऐसे बोल देंगे कि हम भी भक्ति करेंगे, तुम घर में ही रहकर भक्ति कर लो, सारा एनवायरनमेंट तुम्हें अच्छे से देंगे भक्ति का। पर लेकिन हृदय में क्या रहता है, अपने स्वार्थ की, जो मेरे शरीर की भोग ये पूरा कर सकता है सामने वाला व्यक्ति, इसलिए उसको रोकते हैं। और जब वहाँ पर स्वार्थ में कमी आने लग जाती है, जब देखते हैं कि नहीं ये तो हमारे हाथ से छूट रहा है और भक्ति की ओर जा रहा है, तो उसको रोकते हैं कि चाहे जैसे भी, जैसे ये वाला उदाहरण सुना कि माता पिता ये कहने लग जाएंगे कि हम भी भक्ति करेंगे, लेकिन भक्ति करने की इच्छा उनके हृदय में तिल मात्र भी नहीं है।
तो इसी भावना को लेकर वासुदेव जी जानते थे कि, और एक और भावना वहां पर श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि लोक मर्यादा के अनुसार देखा जाता है कि कोई भी कार्य एक व्यक्ति को, संतान को अपने माता पिता से बिना पूछे नहीं करना चाहिए। और संन्यास, विशेष करके संन्यास, विशेषकर संन्यास, अर्थात उसमें दोष लगता है। शास्त्रों में लिखा हुआ जिस किसी को भी संन्यास ग्रहण करना हो उनको अपनी माताजी, अपने पिताजी से आज्ञा लेना बहुत आवश्यक है। अर्थात तो वो सहमति देंगे कि अच्छा पुत्र, ठीक है, आप जाओ, आप अब संन्यास ले लो, भगवान का भजन करो, हम तुम्हारे को अपनी सेवा से मुक्त करते हैं। और वो इस प्रकार से कहेंगे तब कोई संन्यास लेगा, तब उसका संन्यास लेना जो है वो सफलता को प्राप्त करता है। नहीं तो संन्यास लेना निरर्थक चला जाता है। क्यों? क्योंकि माता पिता ने तुम्हारे को जन्म दिया, पालन पोषण किया, बड़ा किया, एनर्जी लगाई, अब तुम उनको ठेंगा दिखा करके उनकी सेवा छोड़ करके भाग गए। तुम्हारे को सेवा करनी चाहिए थी उनकी, तो इसलिए तुम्हारा संन्यास भी सफल होएगा नहीं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय से भले ही वो बद्दुआ ना दें, किंतु भगवान जो है देखेंगे तुमने अपना कर्तव्य जो करना था वो पूरा नहीं किया, इसलिए भगवान तुम्हारे को सिद्धि नहीं देंगे, तुम्हारे को अपनी तरफ नहीं ग्रहण करेंगे। ये शास्त्र में लिखा हुआ। अब उसके बाद में किंतु कह रहे हैं कि देखो बहुत सारे तो ऐसे माता पिता हैं जो आज्ञा देंगे ही नहीं कभी भी। वो चाहे उनके 10 पुत्र हों, चाहे उनके पास जितनी संपत्ति हो, चाहे उनके पास जितने सेवक हों, वो केवल अपने इस पुत्र को देख देख करके ही प्रसन्न होते हैं। बस तू बैठा रह, तेरा मुख देखते रहे हम, बस इतना ही आनंद है, तो कुछ करने मत जा, आगे संन्यास मत ले बस। तो वो तो यही चाहेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति जिसको सचमुच में आत्म तत्व का अनुभव हुआ है, जो भजन करना चाहता है, वो क्या करेगा? माता पिता अनुमति देंगे ही नहीं, वो देंगे ही नहीं अनुमति। जैसे हमारे सिद्धांति महाराज जी की माता जी, वो क्या बोलती है उसको बार बार, वो बोलती है कि तेरे को माला ही जपनी है ना, तेरे को ग्रंथ ही पढ़ने है ना, तू घर, तेरे को काम नहीं करना ना, काम मत कर, माला ही जपी जा, ग्रंथ ही पढ़ी जा, जितने साधुओं को बुलाना है अपना घर में बुलाई जा, किंतु तू रह यहीं पर ही। तेरे को अलग से ऊपर हम सारा फ्लोर बना देते हैं, तू सारा कुछ यहीं पर करी जा, ना काम करने की जरूरत है ना कुछ और, मगर रहना यहाँ पर है। तो कहता नहीं, मैंने यहाँ रहना नहीं, मैंने वृंदावन रहना है, मैंने साधुओं के साथ रहना है। तो माता बोलती है कि वहां भी तूने वही माला ही फेरी जानी है, यहाँ पर भी माला ही फेरी जानी है, क्या फर्क पड़ता है उससे, माला यहीं फेरी जा। तो वो कहता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो कम से कम सामने बैठा रहेगा, मन को बड़ी संतुष्टि मिलेगी। बस इतनी सी बात है, मन को संतुष्टि मिलेगी। तो अगर ये आज्ञा नहीं देंगे तो क्या करना चाहिए? तो इसलिए मध्वाचार्य जी ने अपने जीवन में दिखलाया कि जो वो शास्त्र में बात लिखी है कि आज्ञा लेकर के जाना, वो किसके लिए लिखी है? क्योंकि वास्तविक माता पिता जिनको आत्म तत्व का ज्ञान है, वो सदैव क्या चाहते हैं? उल्टा, ये व्यक्ति भजन में लगे, जितना अधिक अच्छे से लग सकता है उतना लगे, इसका जितना अधिक मंगल हो सकता है उतना मंगल हो, तभी तो माता पिता। तो अगर वो आज्ञा नहीं देते तो क्या करना चाहिए? तो श्री मध्वाचार्य जी ने बताया कि अगर ऐसे माता पिता जिनको ना आत्मा का पता, ना भगवान का पता, ना भजन करने से क्या लाभ होता है ये पता, अगर उनसे वो आज्ञा नहीं भी देते तब भी कोई चिंता नहीं करना, भगवान का भजन करने के लिए अग्रसर होना। इसलिए मध्वाचार्य जी ने स्वयं ये करके दिखलाया। वो अपना घर छोड़ करके चले गए, माता पिता चाहते नहीं, आज्ञा देंगे भी नहीं, उन्होंने केयर नहीं की, वो चले गए अपना, वो चले गए। अब इस ये सारी बातें अच्छी तरह से हम लोग सब लोगों को समझाने के लिए कि वास्तविक स्थिति क्या होती है। अगर जैसे मैं अपने घर से जब आ रहा हूँ तो एक और किसी का नाम बताता हूँ, एक प्रभु थे हमारे, वो बोलता है कि मैंने भजन करने के लिए जाना, माता पिता जाने नहीं देंगे, वो जाने नहीं देते। तो बच्चा बोलता है अगर मैं आज मर जाता, एक्सीडेंट हो जाता, मैं मर जाता, तब आपके पालन पोषण रक्षा सारा कुछ कौन करता? अगर मैं मर ही जाता तब क्या करते? मरने के ऊपर आपका क्या वो है, बस चलेगा?
अगर बच्चा मर जाए, किसी का बस चलता है माता पिता का इस संसार में? बस तो नहीं चलता, ये चीजें तो किसी के अपने हाथ में नहीं है। तो इसीलिए अगर मैं मर गया तब क्या करते? तो कहते वो तो जो होता होता, तो कहते आज सोच लो मैं मर गया हूं, मैं चल दिया अपना, मैं मर गया हूं। इसी प्रकार से मध्वाचार्य जी ने किया कि सोच लो मर गया, मर गया, आज्ञा लिए भी ना चला गया, हाँ आज्ञा लिए भी नहीं चला गया, उसका संन्यास सिद्धि होएगा नहीं? कहते होएगा। क्यों नहीं संन्यास का सिद्धि होएगा? मैंने आपकी तरफ से अपना मुख नहीं फेरा है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला अपनी माता जी को? आनेर तनय माता, क्या है, किसको आता ये वाला? आनेर तनय माता आन्य दिवे रजत कांचन आमी आन्य दिवो माता कृष्ण प्रेम धन। हे मेरी माता, और जो लोग हैं ना, बालक हैं, वो अपनी माता जी के लिए कमाई करके सोना चांदी और सेवा करने की और वस्तुएं लेकर के आते हैं, किंतु माता मैं उस तरह की आपके लिए कोई भी वस्तु नहीं लाऊंगा, मैं कोई वस्तु नहीं लाऊंगा वैसे वाली। आनेर तनय माता आने दिवे रजत कांचन, वो सोना चांदी लाएंगे, मैं किंतु वो वाला सब नहीं ला पाऊंगा। मैं क्या करूंगा? आमी आन्य दिवो माता, हे माता जी, आपने मेरे को जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मैं आपको क्या ला करके दूंगा? मैं आपको ला करके दूंगा कृष्ण प्रेम धन, मैं आपका भगवान तक आपको पहुंचा दूंगा। मैं ऐसे वाला काम करूंगा जिससे कि सोना चांदी क्या होता है, वो तो थोड़े समय के लिए आपके काम आएगा, किंतु मैं आपको भगवान के चरण कमलों तक पहुंचा दूंगा। इसलिए भागवत में बतलाया, एक व्यक्ति जो भगवान का भजन करता है शुद्ध रूप में, अगर वो अभी थोड़ा सा भी कर पाया तब उसके 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। अगर कुछ और ऊंचे स्तर पर पहुंचा तो उसके 14 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, और अगर सचमुच में बहुत अच्छी तरह से कर लिया तो 21 पीढ़ी का उसका उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए इस प्रकार से सन्यास, शुद्ध सन्यास ग्रहण करने के लिए यदि माता पिता जिनको अभी उस वस्तु का ज्ञान नहीं हुआ, वो अगर मना भी करते हैं तब भी अच्छा काम करने के लिए निषेध नहीं है। शास्त्र की वाणी को अच्छे से कैसे समझना चाहिए, ये मध्वाचार्य जी ने अपने जीवन से करके दिखलाया। इसलिए माता पिता की आज्ञा के बिना ही उन्होंने क्या किया? संन्यास ग्रहण किया। अब बताओ, प्रभुपाद जी वाली एक और बात भी है उसमें, शंकराचार्य जी क्या? हाँ, ये वाली तो खैर आ गई हमारे उसमें, और एक बात भी है। फिर से बताओ प्रसंग क्या है, प्रारंभ कहाँ से है? श्री मध्वाचार्य जी संन्यास लेना चाहते हैं। आप बोलो, मेरे को स्मरण आ जाएगा अभी फिर से। तो इस प्रकार श्री वासुदेव जी ने श्री अच्युत प्रेक्ष नामक भक्त से संन्यास ग्रहण किया। हाँ, अब मेरे को स्मरण आ गया। तो शिला प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मध्वाचार्य जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे इस संसार के। वो जैसे भगवान अवतरित होते हैं जगतवासियों का मंगल करने के लिए, उसी तरह से भगवान के परिकर भी अवतरित होते हैं संसार वाले लोगों का मंगल करने के लिए। तो मध्वाचार्य जी जो हैं वो पर जगत से प्रकटित हुए थे इस जगत में, और वो आए उल्टा सारे लोगों के बंधनों को खोलने के लिए, और उन्हीं को ही माता पिता बंधन में बांधेंगे कि विवाह करो और यही केवल जीवन है। तो कहते नहीं, जो संसार के हजारों लोगों के बंधनों को दूर करने के लिए आए, छुड़वाने के लिए आए, उनको कोई बंधन में बांध पाएगा? वचन, ओ देखो, अगर हमारी आज्ञा नहीं हुई तुम घर छोड़ के जाओगे, तुम्हारी सिद्धि नहीं होएगी। वो कहते मैं तुम्हारे इस वचन के बंधन में भी नहीं बंधूंगा। ये कोई वचन सत्य वचन है? ये कोई सत्य वचन नहीं है। क्यों? क्योंकि माता पिता कभी भी जितनी हजार असुविधा हो उनको अपने लिए, किंतु अगर बच्चा शुद्ध भजन करना चाहेगा वो कभी निषेध नहीं करेंगे। आज अनेकों प्रकार के ऐसे साधारण जगत के भी उदाहरण होते हैं। माता पिता अपने ऊपर कितनी तरह की कोई जैसे परेशानी हो अपने सिर पे ले लेते, बच्चे को परेशान नहीं होने देते। स्वयं
उल्टा कुछ सहन कर जाते, बच्चे का जिसमें हित होगा वो उसको अच्छे से करने देते हैं। तो इसी प्रकार से जिसमें सबका हित होगा, माता पिता उसके लिए मना करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मध्वाचार्य जी ने अपने जीवन से शिक्षा दी। इनके सन्यास की घटना भी अद्भुत है। वहाँ पे बतलाया श्रील प्रभुपाद जी कि शंकराचार्य जी जब अंतिम लीला कर रहे थे, अपना देह त्याग करने वाले थे, तो उनके शिष्य आकर पूछते हैं कि हमारी क्या सेवा रहेगी। तब शंकराचार्य जी ने उनको बोला कि जो विचार मैंने बताए केवल अद्वैतवाद मायावाद का प्रचार आपने अच्छे से करना है। और विशेषकर उस समय एक भक्त थे प्राज्ञ तीर्थ नाम के। क्या नाम था? प्राज्ञ तीर्थ। ठीक से बोलो। प्राज्ञ तीर्थ। भगवान ने ब्रह्मा जी को दीक्षा दी। ब्रह्मा जी से ऐसे ऐसे करते हुए एक भक्त जो आए, उनका नाम हुआ प्राज्ञ तीर्थ। तो प्राज्ञ तीर्थ नामक भक्त जो हैं उस समय भगवान के विचारों का, सिद्धांतों का प्रचार करते थे। तो शंकराचार्य जी ने कहा जब तक वे इस धरती पर हैं तो हमारा जो केवल अद्वैत, जो मेरे वाले विचार हैं, उसका प्रचार ठीक से नहीं हो पाएगा। इसलिए उनको कन्वर्ट कर दो, जैसे तैसे अपना बलपूर्वक उनको बाहरी रूप में या जैसे भी उनको क्या कर दो, हमारे वाली फिलॉसफी में ले आओ। तो उनके शिष्यों ने शंकराचार्य जी को कहा ठीक है, हम ऐसे ही करेंगे। तब उनके शिष्यों ने बलपूर्वक प्राज्ञ तीर्थ जी, जिनके आगे शिष्य हुए अच्युत प्रेक्ष जी, जिनसे वासुदेव जी ने संन्यास ग्रहण किया, तो प्राज्ञ तीर्थ जी के मठ को जला दिया। उनके द्वारा लिखे वेद ग्रंथ वो सारे जला दिए और उनको भी बड़ा मारा और उनको फिर त्रिपुंड धारण कराकर कहा कि हमारी फिलॉसफी को आप फॉलो करो। तो वहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं, बाह्य रूप से तो उन्होंने दिखलाया कि मैं ठीक है, मैंने आपके यहाँ पर आ गया हूँ, लेकिन हृदय से वो भगवान कृष्ण विष्णु की ही आराधना करते थे। और इसी बात को उनके शिष्य श्री अच्युत प्रेक्ष जी ने भी धारण किया। बाहरी रूप में लगता था वो त्रिपुंड धारण कर रहे हैं, शंकराचार्य जी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हृदय में भगवान के प्रति ही भावना रहती। और जब वासुदेव जी 10 वर्ष के थे तो उनके घर के निकट ही अच्युत प्रेक्ष जी रहते। तो उनसे ये मिलने जैसा भी भेंट हुई, तो वहाँ श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि 1 वर्ष तक जब ये उनसे मिलते तो श्री वासुदेव जी ने ही जो वैष्णव विचार थे कि हम एक नहीं है, भगवान अलग हैं, हमारा अस्तित्व अलग है, ये सारे सिद्धांतों की बातें 1 वर्ष तक किससे करी? श्री अच्युत प्रेक्ष जी से। ये उसी तरह से प्रभु जी, जैसे महाप्रभु जब संन्यास लेने गए केशव भारती जी से, तो उनको इतनी ज़्यादा डिटेल की जरूरत है। हाँ। तो इस प्रकार अच्युत प्रेक्ष जी से इनकी भेंट हुई और फिर उन्हीं अच्युत प्रेक्ष जी से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। संन्यास ग्रहण करके इनका जो नाम हुआ, उनके गुरुजी ने दिया श्री आनंद तीर्थ। और इस आनंद तीर्थ शब्द का ही अर्थ है मध्व। तो श्रील प्रभुपाद जी बड़े अच्छे से समझा रहे हैं मध्व शब्द का अर्थ क्या है। मधु शब्द आया कहाँ से? मधु प्लस व। मधु शब्द का अर्थ होता है आनंद और व शब्द का मतलब होता है ज्ञान। और ज्ञान शब्द का एक और अर्थ होता है तीर्थ। तो इसलिए आनंद तीर्थ, मधु शब्द का अर्थ हो गया आनंद और ज्ञान शब्द का हो गया तीर्थ। तो आनंद तीर्थ और मध्व एक ही बात है। तो इस प्रकार इनका मध्वाचार्य नाम पड़ा और फिर इनके शिष्य हुए। और श्री मध्वाचार्य जी फिर जगह जगह जाकर, जो इनके हृदय की भावना थी, उस समय 12 वर्ष की आयु में इन्होंने संन्यास ग्रहण किया और भगवान की वाणी का प्रचार किया। और उस समय जितने भी कुसिद्धांत, मायावाद का जो लोग प्रचार करते थे या कुसिद्धांतों का प्रचार करते थे, उनको शास्त्रार्थ के माध्यम से खंडन कर कर उनको नतमस्तक करवाया अपने विचारों के आगे कि ये जो मेरे विचार हैं, जो शास्त्र के वेद के, वो सर्वोपरि है, ना कि तुम्हारे। इस प्रकार बहुत परिश्रम कर कर जगह जगह जाकर उन्होंने भगवान की वाणी का प्रचार किया। और विशेषकर श्री रामेश्वरम में गए, वहाँ भी ऐसे ही किया। फिर वहाँ रामेश्वरम से श्री बद्रिका आश्रम गए,
वहाँ फिर एक बड़ी सुंदर घटना श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि बद्रिका आश्रम में जब अपने शिष्यों के साथ श्री मध्वाचार्य जी पहुंचे तो वहाँ अपने शिष्यों को गीता का पाठ कराते। जिस गीता के ऊपर श्री मध्वाचार्य जी ने अपना भाष्य लिखा है उस भाष्य को उनको समझा रहे हैं। तो एक दिन उनके शिष्य लोग बड़ी विचित्र घटना देखते हैं कि आकाश मार्ग से एक बड़ा तेज निकलता हुआ आ रहा है और वो तेज कहाँ पर जाकर विराजित हो गया, श्री मध्वाचार्य जी के अंदर। तो श्री मध्वाचार्य जी, उस शिष्य लोग तो नहीं समझ पाए ये क्या है, लेकिन मध्वाचार्य जी समझ गए कि श्री वेद व्यास जी ही मुझे बुला रहे हैं शिक्षक। तब वे अपने शिष्यों को वहीं पर रखकर शिला वेद व्यास जी की जो गुफा है जो रखकर मतलब वहीं पर छोड़कर उनके शिष्य हरिद्वार में उन्होंने कहा कि आप यहीं पर ही अभी कुछ समय रहो, मैं अकेला बद्रिकाश्रम जाऊंगा। तब फिर बद्रिकाश्रम चले गए। तब बद्रिका आश्रम में श्री मध्वाचार्य जी की शिला वेद व्यास जी से साक्षात रूप में भेंट हुई। उस समय वेद व्यास जी तो नहीं प्रकटित तो नहीं थे, लेकिन ये बड़ी विशेष घटना है कि गुरु परंपरा का जो संबंध है वो बड़ा विशेष है। ये नहीं कि प्रकट, जैसे कल परसों भी हम गुरु प्रभु जी से श्रवण कर रहे थे कि स्वप्न में भी प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कैसे आदेश दिए, उसी प्रकार से श्रीला वेद व्यास जी ने श्री मध्वाचार्य जी को बुलाया और मध्वाचार्य जी को वेद का अध्ययन स्वयं अपनी भावनाओं को बताया कि किस भावना से मैंने क्या लिखा है, भागवत में क्या लिखा है, वो सारी शिक्षाएं उनको दी। इस प्रकार श्री मध्वत केशव केशव प्रभु आ जाइए, बुला लो। अभी हम किसके विषय में श्रवण कर रहे हैं? अशोक प्रभु बताओ। श्री मध्वाचार्य जी के विषय में। श्री मध्वाचार्य जी कौन है? 4 वैष्णव आचार्यों में से एक आचार्य। 4 वैष्णव आचार्य हैं। 4 वैष्णव आचार्य जो हैं वो सत्य जो दर्शन है भगवान के विषय में, संसार के विषय में, शरीर के विषय में, जो सत्य दर्शन है उसका इनको क्या है? पूर्ण रूप में ज्ञान है, विज्ञान, अनुभव सहित ये प्रत्येक जीव आत्मा को देख पाते हैं। प्रत्येक जीव आत्मा को देख पाते हैं। हम किसको देख पाते हैं? हम एक दूसरे के शरीर को देख पाते हैं। आत्मा को देख पाते हैं? हम लोग नहीं देख पाते। इसलिए हम लोगों का क्या होता है? हम लोगों का अलग अलग होता जाता है। ये कौन है? ये ब्राह्मण है। ये कौन है? पुरुष है। ये कौन है? स्त्रियां हैं। ये कौन है? पशु है। ये कौन है? कीट पतंग है। ये कौन है? भारतीय है। ये कौन है? काला है। ये कौन है? गोरा है। ये कौन है? बुद्धिमान। ये कौन है? मूर्ख। ये विदेशी, ये देशी, ये अच्छे संस्कार वाला, ये खराब संस्कार वाला, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। किंतु ये लोग क्या देखते हैं? श्री मध्वाचार्य जी हुए, श्री रामानुजाचार्य जी हुए, ये लोग क्या देखते हैं? ये लोग इस शरीर को देखते हैं, ये तो चमड़ी है, ये हाड मांस का बना हुआ शरीर है, ये तो केवल मात्र बाहरी एक कवरिंग है, और जो भी इसके साथ में जुड़ी हुई चीज है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, पशु है, पक्षी है, स्त्री है, पुरुष है, जो सारा कुछ है, ये सारा कुछ क्या है? केवल मात्र आत्मा के ऊपर की कवरिंग है। आत्मा की कवरिंग है। आत्मा अपने आप में बुद्धिमान है ना मूर्ख है, काली है ना गोरी है, इस स्थान की है ना उस स्थान की है। कह रहे आत्मा जो है वो सबकी एक जैसी है। आत्मा सभी की एक जैसी, और सभी की बुद्धि उसमें कैसी है?
बहुत तेज। सबका स्वरूप कैसा है? अत्यंत सुंदर। सबका सारे के सारे क्या है? एक जैसे प्रकृति, उसमें पुरुष और स्त्री भी नहीं है। आत्मा क्या है? प्रकृति है। भगवान एकमात्र प्रभु है, बाकी सारे उनके दास हैं, सभी जीवात्माएं। तो इसलिए ये लोग उस चीज का दर्शन करते हैं और इस चीज का दर्शन करते हैं, संसार में कैसे ये कष्ट पा रहे हैं, कैसे ये निकल सकते हैं, कैसे भगवान के धाम में पहुंच सकते हैं, इनका जन्म मृत्यु का चक्र कैसे समाप्त हो सकता है। भगवान कहाँ पर है वो भी देख पाते, ये कहाँ पर है वो भी देख पाते। जैसे आप चींटी को देखो तो पता चलता है कि चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है क्या उसको खाने की चीज? बिल्कुल छोटा सा एक कोई चीनी का दाना पड़ा हुआ है, उसी में कितनी सारी चींटियां इधर से उधर पड़ी हैं। और दूसरी तरफ अलमारी के ऊपर सामान रखा है, वो उसको पता ही नहीं चलता, वहां पर नहीं जा पा रही। तो ये सारी चीज हम देख पा रहे हैं, किंतु चींटी को बोलने से भी वो समझ पाएगी? वो नहीं समझ पाएगी। इसी प्रकार से आचार्य लोग जिन चीजों को देखते हैं, साधारण व्यक्ति को वो चीज कुछ पता भी नहीं चलती। हम लोगों की स्थिति कैसी होती है? चींटियों के जैसे। इसलिए ये विशेष विशेष आचार्य, इनका क्या है? आत्मा पूर्ण रूप में जागृत और आत्म दृष्टि से ही सारा कुछ देखते हैं, चर्म चक्षुओं से केवल नहीं देखते। इससे क्या दिखाई देगा? हमारी जितने भी देश विदेश में सरकारें हैं, हमारी आइडेंटिटी किस चीज को मानते हैं? हमारे शरीर को फोटो खींचते हैं, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कार्ड पे लगा देते हैं। ये कब तक रहेगी? अभी मैं मर गया, मेरी वो आइडेंटिटी खत्म। मेरे हाथ का इंप्रेशन लेते हैं, क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड का इंप्रेशन दो, लेफ्ट थंब का, उसका। किस लिए? क्योंकि उनको इससे ज्यादा कुछ उनके बस की बात नहीं है मेरी आइडेंटिटी देखना। इसीलिए जनक महाराज जी की सभा में एक दिन पहुंच गए अष्टावक्र जी। सभा बैठनी थी पंडित लोगों की, विद्वानों की। अष्टावक्र जी वहां पर पहुंच गए। 8 जगह से टेढ़े मेढ़े हैं। उनको देख करके सारे लोग, सभा में पंडित लोग हंसने लग पड़े। अष्टावक्र जी उनसे भी और जोर जोर से हंसे, वो उनसे और भी जोर से हंसते हैं। जनक जी बोलते हैं, ये लोग हंस रहे थे आपको देख करके, मुझे पता चल गया। आप क्यों हंस रहे हो इतनी जोर जोर से, ये नहीं पता चला? अष्टावक्र जी कहते हैं, एक बात सच सच बताऊं, मेरे को लगा था विद्वानों की सभा में जा रहा हूं, पंडितों की सभा में जा रहा हूं, किंतु यहां तो चमारों की सभा बिठाई हुई है आपने। तो सारे एकदम से चुप हो गए। चमारों की सभा बिठाई हुई है? विद्वान लोग कहते हैं, हम इतने बड़े बड़े पंडित हैं, हमने कितना व्याकरण पढ़ी है, हमने छंद पढ़े हैं, हमने अलंकार पढ़े हैं, हमने 4 वेद पढ़े हैं, हमारे को कह रहे हो हम चमार हैं? तो कहते हैं, हाँ, पढ़ने से केवल थोड़ा ना तुम विद्वान हो गए, तुम्हारा अनुभव कहाँ है? तुम तो चमार, मेरे इस शरीर के टेढ़े मेढ़े भागों को देख करके तुम लोग हंस रहे हो और समझ रहे हो मैं ये हूं, मैं तो ये नहीं हूं। विद्वान वाला तो चीज जो है वो अलग अंदर भरा पड़ा है, वो तो आप देख ही नहीं पाते हो। तो इसलिए आप कौन हो? चमार। तो हम सारे कौन है? चमार। और ये आचार्य कौन है? ये लोग बाहर की सारी चीजों से, हमारी उपाधियों से, धन हमारे पास बहुत, हम बहुत सुंदर, हम बहुत विद्वान, हमारा जन्म इस कुल में, हमारा जन्म इस स्थान पे, इन सारी चीजों से ऊपर उठ करके बड़े अलग प्रकार के एकदम से। भगवत गीता में इनके लिए क्या बताया? कौन सा श्लोक है? गवि अस्तिनी विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणे गवि हस्तिने स्वपाके पंडिता समदर्शिना। ये इतने बड़े पंडित हैं कि ये एक क्या देखते हैं? एक ब्राह्मण में, एक चंडाल में, एक गाय में, एक हाथी में, एक कुत्ते में, सब में ही देख रहे हैं कि बाहर में शरीर अलग है इसका, अंदर आत्मा जो है वही की वही तेजवान है एकदम से, भगवान का अंश है, कभी भी नहीं मरने वाली है,
बहुत बलशाली है, वो उस बलशाली वस्तु को दर्शन करते हैं। और हम क्या दर्शन कर रहे हैं? ये तो गाय है, ये तो कुत्ता है, ये तो ब्राह्मण है, ये विद्वान है, हम ये वाला देख पाते हैं। किंतु इनका दर्शन क्या है? बिल्कुल अलग। इसलिए भगवान कृष्ण भगवत गीता में बोल रहे हैं, पंडिता समदर्शिना। पंडित कौन है? जो आत्मा को देख पा रहा है, जो ये देख पा रहा है कि सभी में क्या है, वही की वही आत्मा, वही भगवान का अंश, वही बड़ा बलशाली। अभी केवल बेचारा फंसा पड़ा है, कोई किसी शरीर में, कोई किसी शरीर में, कोई किसी कारण से, कोई किसी कारण से। अगर मैं इसको वहां से निकाल पाऊं, सारे के सारे एकदम से कैसे होंगे? अत्यंत आनंदित, अत्यंत तेजवान। ये उनका दर्शन है। इसलिए वो क्या करते हैं? सभी के हित की बात करते हैं। इसलिए इनको बोलते हैं सूर्यदा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के सबसे परम बंधु। क्यों? वो उनके भीतर की चीज को, वास्तविक चीज को देख पाते हैं। जैसे जो सोना, हीरे को व्यक्ति क्या करता है? तराशता है। हीरा है किंतु ऊपर से क्या है? ढका पड़ा है बहुत सारी चीजों से। उसको तराशने के लिए व्यक्ति को एक्सपर्ट होना पड़ता है। ये मध्वाचार्य इत्यादि जो आचार्य वर्ग हैं, ये कैसे हैं? उसी इतने एक्सपर्ट हैं। कोई किसी भी शरीर वाला, किसी भी भाषा वाला, स्त्री वाला, स्त्री हो, पुरुष हो, जैसा भी कोई क्यों ना हो, कहीं का रहने वाला क्यों ना हो, उन सबको तराश सकते हैं बड़ी अच्छी तरह से, और उसको इतना पवित्र बना देते हैं कि वो अपने स्वरूप का पूर्ण रूप में दर्शन कर पाता है, बड़ा बल का अनुभव करता है। इसलिए इनका दर्शन जो है वो विशेष, इसलिए ये पूजनीय है, इसलिए इनकी पूजा होती है। कि ये कैसे वाले आचार्य हैं? ये हैं पंडिता समदर्शन, ये वास्तविक पंडित है, पोंगा पंडित नहीं। संसार में बोलते हैं ना पोंगा पंडित है। पोंगा पंडित किसको कहते हैं? पोंगा पंडित क्या होता है? केवल पोथी लेकर के चलता है, बोलता है सारी बातें पढ़ करके, रट करके, किंतु धेले की भी अक्ल नहीं होती जिसको, उसको बोलते हैं पोंगा पंडित। सत्य बात कुछ भी नहीं पता, किताबी कीड़ा, उसको बोलते हैं पोंगा पंडित। वासुदेव प्रभु बड़ा हंस रही। पोंगा पंडित आपका कोई दोस्त है? उसमें पोंगा पंडित आता है? क्या पूछ रहा होता है? पंडित जी से कोई बात पूछ रहा है सनातन धर्म के बारे में। अच्छा, जो कॉमन सेंस वाली बात हो, जो वो भी नहीं बता पाता और बोलता है क्या है? मैं बड़ा पंडित हूं। इसीलिए अंग्रेजी में आजकल दो शब्द निकाल दिए, एक का बताया लर्नेड और दूसरे का एजुकेटेड। एजुकेटेड हूं मैं। तो किसी ने पूछा कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? तो कहते हैं मैंने पीएचडी की हुई है। अच्छा, पीएचडी की हुई है आपने? ठीक है, पीएचडी की हुई है, बहुत अच्छा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कौन है? बहुत एजुकेटेड हो, बड़े पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं। किंतु फिर उनको कहा कि आप क्या करो, आप मेरे को बताना कि माता जी और पिताजी इन दोनों में से आपके प्रति प्रेम किसका अधिक है। तो वो उसका वर्णन करने बैठ गया। अच्छा, मेरे को सोचना पड़ेगा, माता जी का ज़्यादा है, पिताजी का ज़्यादा है, माता जी का ज़्यादा है, पिताजी का ज़्यादा है। जब सोचने लग पड़ा तो वो कहते हैं ये सिर्फ एजुकेटेड ही है, लर्नेड नहीं है। लर्नेड कौन होता है? वो ठीक ठीक बात मुहूर्त में बता देता है। वो क्या कहता है? माता और पिता इसमें से कोई ये बता पाते ठीक से? विशाल प्रभु ने हमारे एक दिन उत्तर दिया था ये वाला, कि ये वाली आंख मेरी अच्छी है, ये वाली आंख मेरी अच्छी है। कौन सी वाली अच्छी? जिसको आप कहोगे मेरे को बचाना है, दूसरे को मरने दो, कौन सी वाली अच्छी है? दोनों अच्छी हैं। ये आंख में से भी फिर ऐसा करना पड़ता है, इसी प्रकार से माता पिता में से भी कुछ कहना पड़ता है। तो इसलिए बोलते हैं लर्नेड अलग, एजुकेटेड अलग।
किताबी कीड़ा बहुत हो सकते, नंबर बहुत सारे आते हैं, पढ़ाई लिखाई भी बहुत कर जाते, किंतु अक्ल किसी किसी की बहुत छोटी होती, इसलिए पढ़ने लिखने से ही होता नहीं। इसलिए बोलते हैं एजुकेटेड अलग है और लर्नेड व्यक्ति अलग है। इसी प्रकार से किताबी कीड़ा पोंगा पंडित अलग है, आत्म तत्व का दर्शन करने वाला पंडित अलग है। हो सकता है किसी ने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की किंतु आत्म तत्व को जानता है। पुराने लोग ऐसे विद्यालयों में नहीं पढ़ाई करते थे जाकर के, और डिग्रियां नहीं मिलती थी लोगों से, लिखा हुआ नहीं मिलता था इसने ये पढ़ाई कर ली। उसका आचरण, उसका विचार, उसकी भाषा ये बोलता था कि ये पंडित है या मूर्ख है। तो इसलिए इसको बोलते हैं लर्नेड। सीखा हुआ क्या है, केवल पढ़ा लिखा नहीं। किसी से पूछा कि आप, एक व्यक्ति इंटरव्यू देने गया तो उसको कहते हैं कि तुम क्या काम कर सकते हो, तो कहते हैं सर मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। मैंने ये नहीं पूछा तुमने क्या किया हुआ, काम कौन सा कर सकते हो, तो कहते हैं काम तो कुछ नहीं कर सकता मगर मैंने इंजीनियरिंग की हुई है। काम नहीं कर सकते, तुम्हें तो हम काम करने के लिए रखेंगे, तो कहते नहीं मेरे को काम तो आपको सिखाना पड़ेगा, अभी मैंने काम आज तक किया ही नहीं जीवन में। तो वो कहते डिग्री, उन्होंने मेरी डिग्री देखो, मेरे 92% मार्क्स आए। वो कहते डिग्री तुम अपने पास रखो, डिग्री मैंने देखनी नहीं, कुछ भी देखना नहीं, 2 दिन तुम्हारा काम देखूंगा, जो हम सिखा रहे हैं तुम कितनी जल्दी सीख पाते हो, तब देखेंगे तुम्हें रखना नौकरी में या नहीं रखना। तो इसलिए केवल मात्र एजुकेशन से होता नहीं, किससे होता है, लर्निंग से। चलो अब आप बोलो, 10 मिनट बोलो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायण नामिने श्री कृष्ण कथा बोलो, चैतन्य। कथा बोलो। हम लोग श्री मध्वाचार्य जी के विषय में श्रवण कर रहे हैं। अभी किस प्रकार से पांडित्य के विषय में हम लोगों ने समझा कि वास्तविक पांडित्य क्या है, और गुरुवर्ग श्री मध्वाचार्य जी के विषय में भी इस बात को कहते हैं कि कैसे उन्होंने कितने हजार वर्ष अधिक हो गया है, उन्होंने श्रीमद् भागवतम की टीका को लिखा। आज तक भी सारे गुरुवर्ग उस टीका को देख के बड़े आश्चर्यचकित होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी टीका में हर एक शब्द का किस प्रकार से वो एक शब्द के लिए अलग अलग शास्त्रों से उस शब्द को समझाने के लिए एक श्लोकों को वो कोट कर रहे हैं वहां पर। तो गुरुदेव बतलाते हैं कि ये एक बहुत ही विशेष कार्य है कि कोई व्यक्ति, जितने भी टीकाकार हैं अलग अलग, वो किसी भी बात को समझाने के लिए उसको प्रॉपरली उसको लिखते हैं कि सरल भाषा में व्यक्ति को समझ आए, और उसका विस्तार करते हैं एक प्रकार से। किंतु श्री मध्वाचार्य जी विस्तार भी किस प्रकार से कर रहे हैं, सामान्य रूप से नहीं, अलग अलग पुराणों से, उपनिषदों से, वेदों से एक शब्द का सिर्फ और सिर्फ संस्कृत श्लोक में उसका वर्णन कर दे रहे हैं, एक शब्द का एक संस्कृत श्लोक बतला रहे हैं। तो ये उनका इस प्रकार के पांडित्य का परिचय है कि कैसा उनको सारे वेद शास्त्र पूर्ण रूप से कंठस्थ थे, कि पूरे भागवतम की इस प्रकार से उन्होंने टीका कर दी। और जैसे जिस श्रृंखला में हम लोग श्रवण करते आ रहे हैं कि कैसे सबसे पहले जब वेद पुराणों का दुरुपयोग होने लगा तो बौद्धवाद का प्रचार किया भगवान ने ही स्वयं, जिसमें उन्होंने बतलाया कि वेद ये इनको अध्ययन करने की और इनको मानने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वेदों के नाम पे उसको गलत व्याख्या समझकर जो पंडित है, ब्राह्मण गण हैं, वो क्या करने लगे, जीव हिंसा करने लगे, पशुओं की हिंसा करने लगे, अलग अलग प्रकार के दुराचार काम करने लगे। तो इसीलिए समाज को वापस से व्यवस्थित करने के लिए बुद्ध अवतार हुआ और उन्होंने क्या किया, शून्यवाद,
तो सबसे पहले जीरो शून्यवाद को इंट्रोड्यूस किया गया कि कुछ भी ये वेद पुराण को सबको फेंक दो, ऐसे उन्होंने कह दिया। और भगवान ने ही बोल दिया। भगवान ने ही स्वयं। क्यों? मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण यही कि वो वेद ही एक कारण बन रहे हैं समाज की अव्यवस्था का। समाज की अव्यवस्था का नहीं, सिर्फ एक चीज वहां पर बताई बुद्ध भगवान का कि उस समय लोग पशुओं को बहुत अधिक वध करते थे। पशु खाना, सारे पशु पक्षियों को खाते जा रहे, सब तरफ खून 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 ही दिखाई देता था। तो उन्होंने बोला, भगवान बुद्ध के रूप में प्रकटित हुए, उन्होंने कहा ये पशुओं को खाना, वध करना उचित नहीं है। चींटी का भी वध नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए। प्राण है उसमें, उसको कष्ट होता है, तुम्हारे को वही कष्ट भोगना पड़ेगा। क्यों किसी पशु को हिंसा करते हो? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वेद में तो लिखा हुआ है कि क्या कर सकते हैं, पशु की बलि चढ़ा सकते हैं। वेदों में ही लिखा है पशुओं की बलि चढ़ा सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम भी पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। जैसे अभी मुसलमान लोग क्या कहते हैं, ईद आने पर बकरा ईद है, उसको बकरे को क्या करना है, उन्होंने बेचारे ने कष्ट दोष किया इनके लिए, उसी को ही काटना, सारे बकरों को काटना है आज। इसी तरह से हिंदू लोग भी, वेद को मानने वाले लोग भी सारे, वो क्या करने लगे थे, पशुओं का मांस खाते थे बहुत अधिक। इसीलिए भगवान प्रकटित हुए, उन्होंने क्या कहा कि नहीं नहीं पशु हिंसा नहीं करनी। वो कहते वेद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, किंतु किसके लिए लिखा हुआ है? ऐसा वाला व्यक्ति पशु की बलि चढ़ा सकता है जो क्या करेगा, साथ ही साथ में पशु को नया शरीर दे देगा, उसमें इतना योग्यता है। एक तरफ से क्या करेगा, पशु का वध करेगा, उसमें इतना मंत्र की शक्ति है, उसके आत्मा जो होगी उस पशु की, वो साथ ही साथ में क्या करेगी, दूसरे शरीर में प्रवेश करके नया शरीर प्राप्त कर लेगी। माता पिता के गर्भ में मर करके नहीं जाना पड़ेगा, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, साथ साथ में दूसरा जन्म दिला देंगे। तो वेद में उसके लिए लिखा हुआ, जिस व्यक्ति में इतना अधिक शक्ति है, सामर्थ्य है, पवित्रता है कि किसी का कष्ट देख करके वो क्या करता है, उसके उस शरीर को हटवा करके नया शरीर उसको दे देता है। वो तो कर सकता है पशु की बलि, अपने खाने के लिए पशु की बलि करनी है, ये तो किसी को कष्ट पहुंचाना है। तुम्हारे अपने जीवा के स्वाद के लिए, वो हमारा प्रोटीन बहुत सारा मिलेगा, तुम्हारे प्रोटीन के लिए तुम अपने माँ बाप को ही खा जा, अपने बच्चे को खा जा, भाई को खा जा मार करके। नहीं, पशुओं को मारना। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर बस चलता है, दूसरों के ऊपर बस नहीं चलता। सरकारें भी इसी प्रकार से पागल। अगर पशुओं की हत्या करोगे, वो आपको जेल में नहीं डालेंगे, आपको दोषी नहीं मानेंगे, किंतु अगर मनुष्य को मारोगे तभी सिर्फ कहेंगे इसने क्या किया, मर्डर किया। पशुओं का मर्डर होता नहीं, स्लॉटर हाउस में हजारों हजारों लोगों को मारते हैं पशुओं को। तो इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर लोगों को वेद की बात जो लिखी किसके लिए हुई है, जिसमें ऐसा बल है वो कर सकता है पशु की बलि, पशु की हत्या। लिखा हुआ किसके लिए, और सारे लोग वही काम करे जा रहे हो। अगर यही अक्ल नहीं आती इतनी सी भी कि किसके लिए लिखा हुआ है, तो इसलिए क्या करो, वो लिखी हुई बात को ही फेंक दो, जला दो वेदों को। इसलिए उस समय भगवान बुद्ध ने, भगवान ही कृष्ण ही बुद्ध बन करके आए, केशव धृता बुद्ध शरीरा। भगवान कृष्ण ही बुद्ध के रूप में आए कि मेरे इतने मूर्ख ये मेरे बच्चे सारे, कि इनको अक्ल ही नहीं आती कि मैंने किस लिए वो बात किसके लिए लिखी हुई है। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो कहते हैं वेद में लिखा, वेद में लिखा, वेद को ही लिखना, लिखा हुआ फेंको इसको, वेद को मानना नहीं। तो कहते वेद तो आपने ही बनाए हैं। वो कहते मैंने बनाए थे, मेरी गलती हो गई थी भैया, मेरे को ही माफ करो, फेंको इसको। इसलिए वेद फेंकवा दिए। किसने? बुद्ध भगवान ने। इसलिए उन्होंने कहा शून्यवाद। शून्यवाद का मतलब हम भगवान के निकट पहुंच जाएंगे, ये नहीं, पहले शून्य पे पहुंचो। शून्य पे पहुंचने का मतलब कि ये संसार में किसी से भी किसी का भी मैंने अहित नहीं करना, सबको क्या समझो, एक समान। इसलिए शून्यवाद, इसके बहुत और व्याख्या है शून्यवाद का, अभी इसको लेंगे नहीं। आगे बोलो।
तो इस प्रकार भगवान ने स्वयं ही इस प्रकार का प्रचार किया शून्यवाद का। अब भगवान के द्वारा कोई वस्तु प्रचार की जाए तो वो कैसे फैलेगी और किस प्रकार का उसका प्रभाव होगा, और उस बात को अब काट भी कौन सकता है? स्वयं भगवान खुद ही काट सकते हैं या उनके कोई परिकर। तो उसी के पश्चात शून्यवाद के बाद भगवान ने शंकराचार्य जी को प्रेरित किया कि उन्होंने आकर किस बात को समझाया, भगवान की ही बात को काट के वापस से अब नया एक और सिद्धांत, क्या? केवल द्वैत, केवल अद्वैत। मुख्य बात हो गई वेद मानो। वेद में हजारों अच्छी बातें लिखी हैं, वेद फेंकने की चीज नहीं है। जो मैंने उस समय कहा था बुद्ध भगवान के रूप में, उसकी आवश्यकता थी, सारे लोग एकदम पागल हो रखे थे। अभी किंतु बहुत सारे लोग हैं जो जिनका चित्त पवित्र है, मेरी बात को समझ सकते हैं। क्या समझो? वेद में हजारों अच्छी बातें लिखी हैं, इसलिए वो सारी बातों को क्या करो? स्वीकार करो। वेद में देखो ये लिखा है, वेद में ये लिखा, वेद में ये लिखा। तब फिर उन्होंने फिर से वेदों के लोगों के मन में अच्छी तरह से भावना भरी कि वेद जो है वो बहुत लाभकारी वस्तु है। वेद शास्त्र हैं, भगवान के द्वारा ही बोले गए हैं। दूसरी बार उन्होंने जब कहा वेद फेंक दो, उसका कुछ कारण था विशेष, इस चीज को समझो। किंतु वेद फेंकने की चीज नहीं है। जैसे माँ बाप कभी कभी अपने बच्चे को क्या बोलते हैं, अगर घर में लाए मान लो फोन, टीवी लाए, तो बच्चा सारा दिन अगर उसी में घुसा रहता है, वो लाए थे कि थोड़ी देर कुछ देखेगा, इसमें इसके काम की चीज है। मगर वो फोन में अगर पढ़ाई ना करे और फोन में संसार की सारी चीजें करे, जिससे उल्टा खुद ही फंसेगा और मरेगा, तो माता पिता क्या कहते हैं, लिया फोन मेरे को दे, इसको फेंक दिया। तो एक समय में फेंक दिया, दूसरे समय में फिर क्या समझाते हैं कि देख अच्छा बन, तेरे को मैं फोन तो देना ही चाहता हूं, मगर इसका लाभ जो है उस चीज को समझ और उसके द्वारा वही वाली चीज ले, खराब तरफ मत जा। ये सारी चीज किसने समझाई? फिर शंकराचार्य जी ने। वो बच्ची क्या फोन देखती है बहुत ज्यादा, उसके सिर पे हाथ फेर रहे हैं सारे, इसका छीन लिया था किसी ने फोन। ठीक है, बोलो। फिर शंकराचार्य जी के पश्चात शंकराचार्य जी ने किस प्रकार पूरा विश्व विजय करा और सारे बड़े बड़े पंडितों को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि नहीं, शून्यवाद नहीं बल्कि वेदों को मानो, वेदों को उनको एक इस तरीके से फेंको नहीं। अब शंकराचार्य जी के पश्चात रामानुजाचार्य जी आए और रामानुजाचार्य जी ने क्या स्थापित किया? शंकराचार्य जी की जो बातों में जहां जहां कमी रह गई, जो उनके अपसिद्धांत थे, उनको पुनः ठीक किया। क्योंकि एकदम से जीव का एक स्तर है, एक फर्स्ट क्लास से सीधा कोई 10th क्लास में नहीं जा सकता। तो शंकराचार्य जी ने जो आधार वो प्रदान किया, वेदों को वापस से इंट्रोड्यूस करके। उसके पश्चात श्री रामानुजाचार्य जी ने उन वेदों की वास्तविक व्याख्या को पूरे जगत में समझाया। और उनके पश्चात श्री मध्वाचार्य जी आए। गुरुवर बतलाते हैं कि मध्वाचार्य जी, हम सुन रहे हैं कि वो वायु के अवतार हैं, बड़े ही बलवान हैं, हनुमान जी और भीम के जैसे हैं। तो मध्वाचार्य जी का इतना प्रभाव कि जिस प्रकार से उन्होंने मायावाद का, शंकराचार्य जी का खंडन किया, ऐसा और किसी आचार्य ने नहीं किया। इतना बलपूर्वक कि हम लोग श्रवण कर रहे हैं, सबसे पहले शंकराचार्य जी आए और उनके जाने के पश्चात फिर मध्वाचार्य जी का आविर्भाव हुआ। किंतु मध्वाचार्य जी का ऐसा प्रभाव कि शंकराचार्य जी पुनः मध्वाचार्य जी के काल में वो पुनः जन्म लेके मध्वाचार्य जी से शास्त्रार्थ करने के लिए आए, कि सिर्फ और सिर्फ उनके फॉलोअर्स को ही नहीं बल्कि शंकराचार्य जी स्वयं खुद वापस से पुनः अवतरित हुए मध्वाचार्य जी के साथ शास्त्रार्थ करने के लिए। और मध्वाचार्य जी ने उनको वहां पर भी पूर्ण रूप से पराजित करके अपना प्रभाव ऐसा स्थापित किया कि पूरा विश्व में सारे पंडित, सभी लोगों को उन्होंने किस प्रकार से जो वास्तविक वेदों की जो भाषा है, जो वास्तविक वेदों का जो ज्ञान है, इम्पोर्ट है, जो वो बतलाना चाह रहे हैं जीव को,
उस वस्तु को ठीक ठीक रूप से उन्होंने प्रदान किया। तो इस प्रकार उनका बहुत महिमा है। इसी के साथ मुख्य बात इन्होंने क्या बतलाई हमारे को कि चाहे भगवान बुद्ध हो, वो भी कृष्ण ही आए बन करके, और फिर शंकराचार्य जी जो हैं ये कौन है? ऐसे तो शंकरा साक्षात शंकर भगवान ही शंकराचार्य के रूप में आए। फिर उसके बाद में मध्वाचार्य जी वायु के अवतार, उन्होंने एक स्टेप पे कोई चीज रोकते हैं, दूसरे स्टेप पे वही इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर उसकी व्याख्या कभी गलत कर देते हैं, कभी ठीक कर देते हैं। ये भगवान की ही अचिंत्य शक्ति है कि कब संसार में या बच्चों को सिखाने के लिए कब कौन सी टेक्निक अपनानी पड़ती है, भगवान अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए उसी तरह से करते हैं। श्री मध्वाचार्य जी की जय। उनके शुभ आविर्भाव दिवस की जय। जय श्री ब्रह्म मध्व गौड़ीय सारस्वत धारा की जय। शिला गुरुदेव की जय। जय श्री विजय दशमी की जय। भगवान श्री रामचंद्र विजय उत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।